जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये महाकाली के महाभक्तों के लिए है। समझ गए होंगे टैगलाइन से, ये साधना ना सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में पूर्ण हो जाएगी और आपको स्वप्न के माध्यम से गारंटी के साथ माँ काली दर्शन देगी। स्वप्न के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप में नहीं कह रहा हूँ, स्वप्न के माध्यम से सपने में माँ दर्शन देगी। और जो भी मनोकामना है, सिर्फ और सिर्फ एक मनोकामना आपको बोलनी है, कोई अलग नहीं, कोई फलग नहीं, किसी का नहीं, अपना नहीं, पराया का नहीं, सिर्फ अपनी एक मनोकामना। वो किसी के लिए भी हो सकती है, अपनी एक मनोकामना आपको बोलनी है और उसको संकल्प लेकर आपको ये साधना करनी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, जो साधना मैं आपको बताऊंगा, जो विधि मैं आपको बताऊंगा, आपने अगर फॉलो कर ली ना, महाकाली का 100% आपके स्वप्न के माध्यम से दर्शन होना लाजमी है, गारंटी है। ठीक है, करना क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। जो ये साधना है ये बहुत सौम्य और शांत रूप की साधना है। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा होने की ज़रूरत नहीं, कोई छोटा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी साधना को कर सकता है। ये सौम्य और शांत रूप की साधना है, सात्विक रूप की साधना है। कोई तामसिक या कोई बलि वाली चीज़ कुछ नहीं प्रयोग करनी है, नॉर्मल साधना करनी है। 7 दिन के अंदर जो भी मनोकामना है वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। बस विधि विधान और उच्चारण हमेशा, जैसे मैं बोलता हूँ, वो सही होना चाहिए। किसी भी साधना को कर रहे हो, किसी को मंत्र को जाप कर रहे हो, किसी भी चीज़ को कर रहे हो, और जब हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में कहते हैं तो उसको सही तरीके से अगर हम प्रयोग करें ना, तो हमें गारंटेड रिजल्ट मिलता है। ये सब जानते होंगे, और ये सब लोग अगर मानते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर एक बार बता देना कि ये है कि नहीं है सत्य वचन। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ, जो महाकाली है वो तो वैसे भी हम सब भक्त उनके सेवक हैं, हम भगत हैं, और उनकी पूजा करने पे हमें कितना आनंद आता है, हमें क्या फल मिलता है वो हम सब जानते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, माँ ऐसी जो काली माँ है वो कलयुग की जागृत कालिका है। और जो ये माँ है, ये जितना रौद्र रूप इनका दिखता है, या जितनी रौद्र रूप चीज़ें हमने इनके बारे में सुनी है, या क्रोधित हो जाती हैं या कष्ट देती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ये साधना आपको इस चीज़ की गारंटी देगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उससे पहले जो माँ है, आप सब जानते हैं कुंडलिनी शक्ति की जो, और 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम माँ काली का पूजन किया जाता है, माँ काली का नाम लिया जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली अगर आपके प्रसन्न हो गई, कहा जाता है अगर कोई भी माँ काली की कोई भी साधना उठा लो, कोई भी साधना ले लो, अगर आप वो साधना कर लेते हो तो माँ काली अगर दर्शन दे ना दे, परंतु आपके साथ हो लेती है और आपको अपने आंचल में ढक लेती है, आपका नाम रजिस्टर कर देती है। और उसके बाद आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आ सकता, कोई तंत्र मंत्र नहीं आ सकता, कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई किया कराया नहीं आ सकता, और कहीं कोई परेशानी नहीं आ सकती। जहाँ महाकाली है 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या, जो सर्वप्रथम पूजे जाने वाली माँ, अगर वो आपके साथ होगी तो आपको किस चीज़ का भय। और दूसरा क्या है, कुंडलिनी शक्ति की माँ, जो अधिष्ठात्री देवी जिन्हें कहा जाता है, आदि पराशक्ति, जिनको आदि पराशक्ति कहा जाता है, भैरवी कहा जाता है, वो इस कुंडलिनी शक्ति को अगर जागृत कर दें, और अगर ये किसी की भी जागृत हो जाती है तो आप क्या होने वाला है, क्या होगा, वो सब कुछ आप जान सकते हो, है ना। तो ये साधना के माध्यम से आपके कई सारे बेनिफिट हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई घबराना नहीं है। माँ काली के भगत हो या नहीं भी हो, एक बार ये साधना करके देखो, ज़िंदगी भर आपको माँ काली का आशीर्वाद मिलता रहेगा। चाहे आपको इस चीज़ पे वहम हो, चाहे इस चीज़ पे गारंटी ना हो, परंतु मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गारंटी दे रहा हूँ, माँ काली आपको आशीर्वाद देगी ही देगी। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ क्या विधि है, क्या विधान है, और किस प्रकार से आपको करना है, सही तरीके से करना है। वीडियो को पूरा सुनना है, समझना है, एक बार समझना है, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, पूरी तरीके से सुनो। विधि नहीं छूटनी चाहिए, संकल्प नहीं छूटना चाहिए, और विधान नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हुई तो फिर तो काम होता नहीं, 7 दिन पूरे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए तरीके से सुन लो, समझ लो, और उसके बाद जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से, है ना। जिसको जल्दी है तो फिर यहीं रोक जाओ वीडियो और मत सुनो। और जिसको बिल्कुल जो निसंदेह पूर्वक माँ काली की भक्ति करता है, भाव रखता है, माँ काली पे अपना सब कुछ लुटाने के तैयार है, तो वो आराम से इस वीडियो को सुने, समझे, और आपको फिर माँ स्वप्न के माध्यम से आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेगी और आपको दर्शन भी देंगी। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको विधि बता देता हूँ कि माँ काली की साधना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और करनी क्या है। एक तो ये चीज़ होगी कि इसको ना आपको नहा धो के ही करना है, साफ़ सुथरा होकर, साफ़ वस्त्र पहन के। साफ़ वस्त्र मतलब कि जो धुले हुए वस्त्र हों, एक दिन पहले आप धुल के रखो। आपको पता है कि भैया कल से मेरे को साधना करनी है, और साधना का नियम ये कहता है कि भैया पहले तो हमें स्नान आदि करके, गंगा जल छिड़क के अपने सर पे, अपने शरीर पे
और इस तरीके से स्नान करके तब आपको ये पूजा में बैठना है। अब स्थान जब आप बनाएंगे तो आपको क्या करना है, एक लकड़ी की जो चौकी होती है ना, लकड़ी का जो चौकी बोलते हैं हमारे इधर, तो वो आपको रखना है। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है हमेशा। अगर आप सौम्य शांत और सात्विक साधना करते हैं या ग्रस्त जीवन में साधना करते हैं, आपको हमेशा लाल रंग का प्रयोग करना है। काले रंग की कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करना, बल्कि कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए, काले कपड़े भी नहीं पहनने, ठीक है। तो अभी क्या है, आपने क्या करना है, एक चौकी बिछा दी, उस पर लाल वस्त्र कॉटन का आराम से मिल जाता है, मंदिरों के जो पूजा स्टोर होते हैं उनमें मिल जाता है, वो आपने बिछाना है। उसमें उस पर माँ काली की कोई भी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी फ़ोटो आप रख सकते हो। आपके घर में अगर मूर्ति है, मूर्ति रख सकते हो, जो भी आपके पास है माँ काली का चित्र, वो आप समक्ष रख दो। और उस पर आपको भोग प्रसाद स्वरूप आपको सात्विक भोग लगाना है। आप चाहो तो मिठाई लगा सकते हो, 7 प्रकार की मिठाई लगा सकते हो, या बर्फ़ी लगा सकते हो, अनार का भोग रख सकते हो आप। उसमें जो पान रख सकते हो, पेड़ा रख सकते हो, और प्रसाद स्वरूप कुछ भी इन तरीके की चीज़ें, लौंग, आप लौंग इलायची का प्रयोग भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है उनके समक्ष। और एक मिट्टी का दिया जलाना है, और सेम दिया 7 दिनों तक चलेगा। सरसों के तेल का दिया जलाना है आपको, ठीक है, लंबी बत्ती वाला दिया जलाना है। और दूसरा ध्यान रखना है कि जो माँ को जो फ़ोटो जो भी लगाओगे ना, उसमें चुनरी आपको उड़ानी है, लाल रंग की चुनरी माँ की उड़ा सकते हो आप। 16 श्रृंगार का जो पैकेट आता है, चाहे वो चढ़ा दो, चाहे अलग से 16 चीज़ें श्रृंगार की जो सुहागन की होती हैं, वो आप चढ़ा सकते हो माँ को। लाल रंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाल रंग का प्रयोग करना है। इस तरीके से आप लाल रंग के गुड़हल के फूल होते हैं, वो पुष्प अर्पण कर सकते हो। पंचमेवा पंचफल अपनी यथाशक्ति अनुसार जितना हो सके उतना कीजिए। ये नहीं कि सारी चीज़ें बोलिए तो सब कुछ करना है आपको। एक चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हो, और सामर्थ्य अनुसार सारी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको रखनी है, अच्छे से चौकी सजानी है। जितना दिल खुश होगा आपका, मतलब कहते हैं ना, जैसे अंदर से जो भाव आता है वो दिखाना कैसे मंदिर के भाव में, तो वो आप सजावट से दिखा सकते हो। तो उसको जितना अच्छी चौकी बनाओगे आप, उतना अच्छा आपका मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होगा तो खुशी खुशी ये साधना होगी। 7 दिन तक लगातार इन चीज़ों का प्रयोग करना है। हर दिन आपको जो भोग प्रसाद है वो बदलते रहना है, फ्रेश रखना है ना, बासी नहीं रखना है। इसीलिए बोल रहा हूँ, सामर्थ्य अनुसार थोड़ा थोड़ा, चाहे 7 प्रकार की मिठाइयाँ रख लो, चाहे 2 बर्फ़ी के टुकड़े रख लो, पान रख लो, पेड़ा रख लो। पान मीठा पान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लौंग इलायची जोड़े में रखनी है आपको, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब क्या करना है आपको ना, एक संकल्प लेना है। सबसे पहले तो गंगा जल हाथ में ले लो, एक पुष्प हाथ में ले लो, और माँ काली का नाम लेते हुए, प्रणाम करते हुए उनके समक्ष नहा धो के जब आप अपने आसन में बैठिए, आसन में बैठना है आपको। आजकल आसन बने बनाए मिल जाते हैं, वो कंबल जैसे कपड़े के रेड कलर के, तो वो आसन आप लगा सकते हो। और उस आसन में बैठ के माँ काली का नाम लेते हुए और बोलना है कि हे माँ काली, कि हम आपकी साधना करने जा रहे हैं। 7 दिन की साधना है, दिन अनुसार आप बता सकते हो। आप 7 दिन की कर रहे हो, 7 दिन तो मिनिमम करना ही करना है। बाकी आप इच्छा अनुसार इसको 21 दिन भी कर सकते हो, आप 41 दिन भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। वैसे 7 दिन का नियम है, बाकी इच्छा अनुसार आप जितना करना चाहो उसको कर सकते हो। एक मनोकामना के लिए एक बार साधना होगी तो 7 दिन का हिसाब होगा। फिर कुछ 1 हफ्ते बाद छोड़ के फिर से किसी शुभ दिन देखकर आप दोबारा कोई नई इच्छा के लिए मनोकामना पूर्ति की, जब रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आप फिर दोबारा भी कर सकते हो। कोई इसमें कोई ऐसा बंधा हुआ नियम नहीं है कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, पर नॉर्मल रखेंगे, सिंपल रखेंगे साधना को। आपने फिर जब आपने साधना करनी है तो माँ काली का संकल्प लेना है। तो माँ काली के समक्ष बैठ के उनका ध्यान करके, उनको प्रणाम करके, हाथ में गंगा जल, थोड़ा सा जल भर के, पुष्प लेकर आपको बोलना है कि भैया कि मैं 7 दिन का ये संकल्प ले रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना है, और मैं ये साधना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। आप मुझे स्वप्न के माध्यम से दर्शन दीजिए। मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन हो स्वप्न के माध्यम से, आप मुझे रास्ता बताएं, या जो भी परेशानी है आपको सब बोलना है। और जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। मैं निबट मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं आपकी विधि नहीं जानता, और मैं आपका पूरी तरीके से जो सही तरीका है वो नहीं जानता हूँ, पर फिर भी जो मुझसे यथाशक्ति अनुसार हो सकता है वो मैंने भोग स्वरूप लगा दिया, वो मैंने श्रृंगार स्वरूप लगा दिया, मैंने चौकी स्वरूप लगा दिया, और जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए वो मैं कर रहा हूँ। इस अनुसार आप मुझे अगर कोई भी भूल चूक हो जाए अपना बच्चा समझ के क्षमा कर देना। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मैया। और तब वो गंगा जल पी के सर पे अपना छिड़क के और ये संकल्प
मतलब आपका हो जाएगा। फिर 7 दिन तक आपको लगातार ये कार्य करना है। आपको फिर टाइमिंग सेम रखनी है, हिसाब किताब सब कुछ सेम होना चाहिए, कोई भी चीज़ में चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर 7 बजे साधना कर रहे हो तो 7 बजे ही होगा वो, फिर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 7 बजे दिया जल रहा है तो दिया 7 बजे ही जलना चाहिए। माँ आके वहाँ प्रत्यक्ष रूप में बैठ जाएगी, आपकी साधना का इंतज़ार करेगी। तो आपको ये नियम नहीं तोड़ना है। अपना कार्य जब करोगे ना तो अपना सब कुछ देख के करना। जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल है, जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो 5 दिन का परहेज होता है, तो ये सब देख के करना। कहीं आपकी पीरियड की साइकिल तो नहीं आ रही है, कहीं आपका ये जो महीने का मासिक धर्म है वो तो नहीं आ रहा है, तो इस वजह से कहीं ये रुकावट ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, इसलिए संकल्प सोच समझ के लेना। और जो पुरुष हैं उनको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। अगर गृहस्थ जीवन में पत्नी के साथ रहते हैं तो पत्नी से परहेज रखना है 7 दिन तक। देखो, कोई भी साधना, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको परहेज करनी है। चाहे वो मासिक धर्म की बात हो, चाहे वो पीरियड्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, चाहे वो पुरुषों के लिए ये गलत चीज़ों का प्रयोग करना, या फिर जैसे भी मतलब सेक्स रिलेटेड चीज़ें आपको नहीं करनी है। गंदी चीज़ों का ध्यान नहीं करना है, गंदे चित्र नहीं देखने। साधना मतलब बिल्कुल सात्विक होकर साधक बन जाओ, आप भगत बन गए हो। अब जब भगवान का ध्यान करते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास होनी नहीं चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा आजकल क्या है, फ़ोन है, टीवी है, जिसमें गंदी चीज़ें आती है और आप देख सकते हो और आपके आंखें, आपका दिमाग भ्रमा जाता है ना। तो इससे ऐसे कोई काम नहीं करने। आप लोग समझदार हो, बाकी मेरे को ज़्यादा डिटेलिंग में समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो इस साधना का आगे नियम कहता है वो ये कहता है कि एक तो ये जो दीपक जलेगा, ये 7 दिन का अखंड दीपक जलेगा। अखंड दीपक जलने का मतलब है माँ स्वयं वहाँ पर बैठी हुई, जैसे मैंने आपको बताया, और जब माँ बैठ गई है वहाँ तो आपको क्या करना है, आपको वो अखंड दीपक अकेला नहीं छोड़ना। 7 दिन तक आपको वहाँ पर रहना है। अगर टॉयलेट, बाथरूम कुछ भी जाना है तो किसी व्यक्ति को, साफ़ सुथरे व्यक्ति को वहाँ बिठाओ और तब आप बाहर निकलो। तो 7 दिन मतलब 7 दिन। और इसमें आपको और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपको वहीं उसी जगह पर सोना है और ज़मीन पर सोना है। आपको कहीं बिस्तर में नहीं सोना, पाप नहीं चढ़ाना अपने ऊपर। अगर बिस्तर पे आप सोते हो, अगर आप साधना कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा पाप है। ये एक तरीके का दुर्व्यवहार है और डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है इंसान जब कोई साधना कर रहा है, माँ के नाम की कर रहा है और अपने आप आराम से गद्दे पे सो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ज़मीन पर सोना है आराम से, और रोज़ 7 दिन तक आपको सोना है। रोज़ 7 दिन में सिर्फ एक टाइम, हर दिन एक दिन में एक बार ही खाना खाना है, ठीक है। और जो लोग अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फल स्वरूप कुछ ना कुछ खा सकते हैं। परंतु अगर जो लोग सक्षम हैं, साधना जितनी कठिन हो सके, जितने अच्छे से हो सके, तो वो आपको उतना अच्छा फल देती है और उतनी अच्छी जल्दी से जल्दी रिजल्ट देती है। तो बहुत सिंपल और कोई ऐसी हार्ड साधना नहीं है। नॉर्मल घर पे कर सकते हो, किसी शांत जगह पे कर सकते हो। गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़ापन नहीं रखना, शांत रहना। कोशिश करो कि भैया किसी से बात ना करो। अगर आपको गुस्सा आता है बार बार, इससे अपने को उस कमरे में रखो। 7 दिन तक अच्छे से अपना साधना का प्रयोग करो और आराम से सो सकते हो। नीचे सोना है, दिन भर में एक बार खाना है। जो लोग नहीं जिन लोगों को बीमारी है, परेशानी है, तो वो फल स्वरूप कुछ ना कुछ खा सकते हैं, परंतु कोई भी ऐसी नॉनवेज या गलत चीज़ें नहीं खानी है। समझ गए होंगे आप, साधना जो करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको पता है कि क्या नियम होते हैं, उस तरीके से फॉलो करना है। आगे ध्यान क्या रखना है, एक तो जो फोटो आप रख रहे हैं ना, वो एक चावल की ढेरी में, जब आप लाल कपड़ा बिछा देंगे, एक चावल की ढेरी बिछानी है, उसमें लाल रोली मिक्स कर देनी है ताकि लाल चावल बन जाए, और उस ढेरी के ऊपर फोटो रखनी है माँ की, और तब चुनरी उड़ानी है, ठीक है। अब अखंड दीपक आप जब जलाओगे, दीपक जलाने से पहले तो सभी जगह, सभी जो भी सामान लिया आपने, और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लो, चारों तरफ छिड़काव कर लो ताकि पवित्रता हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दीपक जब प्रज्वलित करोगे, दीपक प्रज्वलित करने से पहले आप माँ काली का आह्वान करोगे, ध्यान करोगे और उनको प्रार्थना करोगे कि माँ, मैं आपका 7 दिन के लिए अखंड दीपक जलाने वाला हूँ, आप इस पे शक्ति प्रदान कीजिए, आप यहाँ पर वास कीजिए, आप इसमें विराजमान कीजिए, और ताकि मेरी ये साधना पूरी तरीके से सफल हो, कोई भंग ना करे, कोई संकट ना आए, कोई विघ्न ना आए, कोई विपदा ना आए, और मैं अच्छे से आपकी साधना कर सकूँ और मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो सके। जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना माँ। और आप इस दीपक में विराजमान हुई, या आप इस स्थान पर, इस चौकी पे विराजमान हुई, ताकि आपकी साधना में सफलतापूर्वक कर सकूं। और उसके बाद आपको वो दीपक प्रज्वलित कर लेना है माँ काली का कोई भी मंत्र बोलकर, जो आपको आता है। नवारण मंत्र होते हैं, ओम ऐंग ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चै नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हो और इस तरीके से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और 11 रुपये या 51 रुपये भेंट स्वरूप आप वहाँ पर रख देंगे कि माँ, मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण होने पर आपको यथाशक्ति अनुसार जो आप देना चाहो और जो आपकी इच्छा है, हलवा पूरी के साथ आप दो।
ऐसा बोल के आपको रखना है। आप चाहो फिर किसी मंदिर में जाके हलवा पूरी का भोग और यथाशक्ति अनुसार माँ के किसी भी सिद्धपीठ या शक्तिपीठ पर जाके वो देना चाहो, जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होने पर आपने बोला है कि मैं ये चढ़ाऊँगा या चांदी का छत्र चढ़ाऊँगा, चांदी की जीप चढ़ाऊँगा, या जो भी साड़ी सूट 16 श्रृंगार की चीज़ें दूंगा, जैसा भी आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आपको ये बोलना है कि भाई मैं माँ मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, मेरी साधना पूर्ण हो जाएगी और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपके दर्शन हो जाएंगे तो मैं ये चढ़ाऊँगा, ऐसे करके बोल देना है। ठीक है, अब ये कर देना है आपको। दीपक भी प्रज्वलित कर दिया आपने। अब साधना के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह मैंने बोला है, गुरु रूप में आप भोलेनाथ को भी गुरु मान सकते हो, अपनी ईष्ट को भी गुरु मान सकते हो, पर सर्वप्रथम हमेशा सनातन धर्म में ये बताया गया कोई भी पूजन करने से पहले गणेश जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो गणेश जी का कोई भी मंत्र आप ले सकते हो जो आपको आता हो, या कहीं पर भी पढ़ के कर सकते हो, या जैसा मैं बोलता हूँ कि ओम गणपते नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम कष्ट विनायक नमो नमः, ओम गणपति बप्पा मोरिया, इसका मंत्र का जाप कर सकते हो। 108 बार आपको एक माला जाप करनी है। ठीक है, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला से भी कर सकते हो, किसी भी माला से जाप कर सकते हो। गणेश जी का आह्वान करके गणेश जी से आदेश लेके उसके बाद भोलेनाथ का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो। एक माला फिर उनकी करनी है। ठीक है, गुरु रूप में या आदेश लेके कि भाई मैं माँ काली की साधना करने वाला हूँ। गणेश जी को भी यही बताना है और भोलेनाथ को भी यही बताना है कि मैं माँ काली की साधना करने जा रहा हूँ, 7 दिन के लिए कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा मेरी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, आप आदेश दीजिए ताकि मेरी साधना सफल हो, कोई विघ्न ना आए। ठीक है, अब ये करके फिर आपको माँ काली की, अब आगे माँ काली का मंत्र बताने से पहले, जो साधना का मेन मंत्र है वो बताने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में ना कोई भी संकट परेशानी चल रही है, निवारण नहीं मिल रहा है, कुंडली बनवानी है, दिखवानी, कोई महादशा है, दोष है, कैसा भी प्रकार का संकट है, निवारण चाहिए, तुरंत इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल या पिंटरेस्ट या यूट्यूब के माध्यम से ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति का नाम ये नीचे ब्लिंक हो रहा है, यही मेरी सब जगह आईडी है, इस पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट लिख के एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद समय दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे आपके सवाल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे। चाहे इंस्टा कॉल पे बात भी कर सकते हो या डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हो, और आपका जो समय होगा उसके आधार पर आपका जो भी सवाल होंगे सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और उसके आधार पर आपको निवारण उपाय दिया जाएगा। 100% आपकी सहायता करी जाएगी, आपकी परेशानी का निवारण ढूंढा जाएगा और इसके लिए आपको संपर्क करना होगा। आगे मंत्र बता देता हूँ माँ काली का कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले मंत्र सुन लीजिए, उच्चारण बिल्कुल सही रखना है। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 11 माला सुबह और 11 माला रात को करना है। रात को मतलब लगभग 10 बजे करीब आपको ये साधना करनी है और सुबह आपको जितना सुबह हो सके ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सको। ठीक है, ये करनी है आपको। 2 टाइम हो गया, 11 माला सुबह और 11 माला रात को। ठीक है, अब ये साधना आपने कर ली, अब ये मंत्र आपने जाप कर लिया और माला मैंने आपको बता दी। और दूसरा क्या है, जैसे ही 7 दिन पूरे हो जाएंगे ना तो आपको अपनी साधना का दशांश हवन करना है। एक छोटा सा हवन करना है, आम की लकड़ियों से कर सकते हो। हवन विधि के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, अगर नहीं आती है, वरना यूट्यूब पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे आपको बताया गया है कि हवन कैसे किया जाता है, सामग्री क्या है। ठीक है, तो वो आपको करना है, छोटा सा हवन करना है जिसमें आपको गणेश जी का भी आहुति देनी है नाम की, भोलेनाथ की भी नाम की आहुति देनी है और 108 या लगभग 1 माला आपको माँ काली के इसी मंत्र की आहुति देनी है। ठीक है, तो ये साधना आपकी पूर्ण रूप से हो जाएगी। ठीक है, और आपकी सफल हो जाएगी। आपकी जो मन इच्छा होगी माँ काली स्वयं आकर आपका काम करेगी, स्वयं आकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही आपकी साधना पूरी होती है ना, आपको ना कन्या ज़रूर जिमानी है। कन्या जिमाने का मतलब ये कि घर पे अगर ना बिठा सको, कहीं भी बाहर कन्याओं को कुछ भी गिफ्ट स्वरूप कुछ भी दे सकते हो, भेंट स्वरूप पैसे दे सकते हो या फल दे सकते हो या कोई गिफ्ट दे सकते हो या कोई भी लाल रंग की चीज़ दे सकते हो, ड्रेस बॉटल कुछ भी बच्चों को दे सकते हो। कन्याएँ छोटी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना। ठीक है, और माँ काली से जाने अनजाने हुई भूल चूक की माफ़ी ज़रूर मांगनी है साधना के अंत में, और भगवती आपका ज़रूर पूर्ण करेगी ये साधना और आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर 100% आपकी सफल हो जाएगी। मंत्रोच्चारण सही रखना है, काम बिल्कुल अच्छे से करना है, विधि विधान से करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ काली लिखना, और बाकी इन्हीं ऐसी साधनाओं के लिए, ऐसी ज्ञान के लिए आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हो, अपॉइंटमेंट भी लिख सकते हो। और बाकी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति से जुड़े रहें। जय माता दी, जय माँ डाट काली।